इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको बुक क्यों पढ़ना चाहिए। 4 ऐसे रीज़न दूंगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको बुक अपनी लाइफ में पढ़ना क्यों चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, आप सभी के लिए बुक पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बुक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे लोगों को ये तकलीफ होती है कि भाई इसे हमें पढ़ना क्यों चाहिए, लोगों के क्वेश्चन होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा इसका सोल्यूशन। सबसे पहले रीज़न की तरफ बढ़ते हैं। जो पहला रीज़न है, बुक सॉल्व्स योर प्रॉब्लम। कोई भी बुक होता है ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता ही है। जैसे मान लो अगर रिलेशनशिप की बुक है तो वो आपकी रिलेशन की जो प्रॉब्लम हो रही है, जो आप पिछले दिनों से काफ़ी ज़्यादा रिलेशन से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, अगर आप उस बुक को पूरा पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आप अपने पार्टनर को ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप नहीं समझ पा रहे थे रिलेशन में, उस सभी चीज़ों का जो भी आपको हल है आपके रिलेशन की बुक पढ़ने के बाद आपको क्लियर होगा। जिससे आपको ये पता चलेगा कि रिलेशनशिप में एक्चुअली में मेरी प्रॉब्लम क्या थी, मैं कहाँ पे गलती कर रहा था और मैं किस तरीके से अपने पार्टनर को समझ नहीं पा रहा था। तो कोई भी बुक होता है, देखिए, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड, अगर आप मान लीजिए रिच बनना चाहते हो तो उसके लिए भी बुक है, चाहे आप एक अच्छे बॉडी बिल्डर बनना चाहते हो उसके लिए भी बुक है, एक अच्छा क्रिकेटर बनना चाहते हो उसके लिए भी बुक है, एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो उसके लिए भी बुक है। तो अल्टीमेटली जो बुक होती है वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो बुक हमें इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। सेकंड पॉइंट, बेस्ट एडवाइस। बेस्ट एडवाइस का मतलब क्या है? देखिए, अगर आप मान लीजिए एक बुक पढ़ते हो हाउ टू बी रिच, तो हाउ टू बी रिच की ये जो बुक है इसे वो इंसान पब्लिश करता है, वो इंसान लिखता है जो ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में रिच है। ये ऐसा नहीं होगा कि कोई एक पुअर इंसान है जो बहुत ज़्यादा गरीब है उसने एक बुक लिखी है कि भाई हाउ टू बी रिच। बिकॉज जो पब्लिकेशन वाले होते हैं ना, ये उन्हीं से बुक लिखवाते हैं, उन्हीं की बुक पब्लिश करते हैं जो एक्चुअल में सक्सेसफुल होते हैं। तो अगर आप जा रहे हो, अगर आप पुअर हो और आप जा रहे हो कि भाई हाउ टू बी रिच वाली मुझे बुक लिखनी है जिसे लोग पढ़ें, तो वो जो बुक पब्लिशर होते हैं वो बुक को पब्लिश नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि जो अगर हाउ टू बी रिच वाली बुक है तो वो वही इंसान से हम लिखवा सकते हैं या फिर उसी इंसान की बुक को पब्लिश कर सकते हैं जो ऑलरेडी रिच है, जिससे बुक चले, जिससे बुक ज़्यादा से ज़्यादा बिके। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी बुक है ऐसा नहीं होता है कि कोई भी आकर के लिख के चला जाता है। बुक का मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान जो ऑलरेडी उस फील्ड में सक्सेसफुल है। हाउ टू बी रिच वाली बुक है जिसमें बिजनेसमैन बन करके कैसे भी रिच बनना है वो अगर आपको बताया गया है तो वहाँ पे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने उस बुक को लिखा है जिसका ऑलरेडी मार्केट में नाम है। जिससे फ़ायदा आपको ये होता है कि प्रैक्टिकल लेवल पे जो चीज़ें अप्लाई करके आप आगे बढ़ सकते हो, जो चीज़ों की ब्लूप्रिंट को आप फॉलो करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, वो आपको बताई जाती है। बस आपको अप्लाई करना है और आपको देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें आप करके कौन कौन सी चीज़ें आपको जम रही है जिससे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो सेकंड फ़ायदा होता है कि आपको बेस्ट एडवाइस मिलती है। थर्ड फ़ायदा आपका ये होता है कि आपका फोकस और कंसंट्रेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि अगर मान लीजिए अगर आप एक मस्तीखोर लड़के हैं, यानी कि आप ज़्यादा मस्ती करते हैं या थोड़े आप चंचल दिमाग के हैं, तो जब आप बुक पढ़ने लगते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा शांत होते हो क्योंकि वहाँ पे आप लाइन बाय लाइन, शब्द बाय शब्द आप पढ़ते चले जाते हो। जिससे आपको फ़ायदा ये होता है कि कुछ समय के लिए आप काफ़ी शांत होते हो, आपका माइंड शांत होता है। आपको शांत रह के बैठने की जो आदत नहीं होती है वो एटलीस्ट बुक पढ़ते टाइम आप शांत होने लगते हो। उस समय आप काफ़ी ज़्यादा शांत रहते हो जब भी आप बुक पढ़ते हो, तो ये आपको फ़ायदा मिल जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो फोकस और कंसंट्रेशन आप नहीं कर पा रहे थे जस्ट बिकॉज आप अभी बुक पढ़ रहे हो तो आप फोकस और कंसंट्रेशन में रहने लगते हो दोस्तों। तो ये तीसरा बड़ा फ़ायदा होता है। बुक पढ़ने का चौथा फ़ायदा ये होता है कि आपका टाइम भी बचता है और आपका पैसा भी बचता है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला, जो गलती, जैसे मान लीजिए अगर आप कोई बिज़नेस करने वाले हो तो उस बिज़नेस में गलती करके सीखने से अच्छा है जब आपने बुक पढ़ ली तो आपको पता चल गया कि जैसे आप बुक पढ़ लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि उस बिज़नेस में स्टार्टिंग में कौन कौन सी गलती होती है। तो जैसे ही आप बुक पढ़ लेते हो तो वो गलतियां अब आप नहीं करोगे, आप उससे अलावा जो भी गलती हो सकती है आप वो करोगे, लेकिन वो गलती नहीं रिपीट करोगे। तो कहने का मतलब ये है कि बुक पढ़ने से आपका टाइम बचेगा। जो गलती करके जो आप अपना टाइम वेस्ट करने वाले थे, यानी कि पहले 1-2 साल या 3-4 साल आप वेस्ट करने वाले थे उस बिज़नेस को एज अ बिगिनर सीखने में, अब वो नहीं होगा जस्ट बिकॉज आपने वो बुक पढ़ ली है। तो आपका टाइम बचेगा दोस्तों और सेकंड आपका पैसा भी बचता है। अब आपने वो तो बुक तो पढ़ ली है, लेकिन अब ये होगा कि मान लो अगर आप बिज़नेस बुक पढ़ रहे हो तो आपको फ़ायदा ये होगा कि जो गलती आप करने वाले थे शुरुआत के 2 या 3 साल में, अपने पैसे वेस्ट करने वाले थे, अब वो पैसा आपका वेस्ट नहीं होगा क्योंकि ढेर सारी गलतियां तो आपको ऑलरेडी पता चल गई है कि कैसे कैसे उस पर्टिकुलर बिजनेस में गलतियां होती। तो इससे आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपका वो पैसा नहीं वेस्ट होगा। तो आपको ये फ़ायदा होता है कि जब भी आप बुक पढ़ लेते हो तो आपको अगर मान लो बिजनेसमैन की बुक पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आपके 2-3 साल में जो आपके पैसे खर्च होने वाले थे बिज़नेस में,
जो पूरी तरीके से वेस्ट हो जाते और आपको अच्छी लर्निंग मिलती, लेकिन अब वो नहीं होगा जस्ट बिकॉज आपने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का जो आपसे फील्ड से रिलेटेड, जैसे मान लो यूट्यूबर से रिलेटेड अगर उसने बुक बनाई है तो आपका पैसा भी बच गया, टाइम भी बच गया। तो ये जो 4 फ़ायदे, ये 4 के चारों फ़ायदे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा फ़ायदा आपको ज़्यादा अच्छा लगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए, व्हाट्सअप ग्रुप में, इंस्टाग्राम ग्रुप में। मुझे अभी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।